नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे तमाम तरह की पार्टियों के सुर बदलते जा रहे हैं। कल कटिहार में एआईएम के सदस्यता अभियान की एक बैठक हुई, जिसमें उसके युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन ने कहा कि एआईएम के बिना शिल्पांचल में किसी भी पार्टी का अस्तित्व नहीं है। उन्होंने इतना तक कहा कि आपको मुसलमान का वोट चाहिए, लेकिन मुसलमान नेता नहीं चाहिए। उसके बाद उन्होंने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि एआईएमआईए को नजरअंदाज कर अब शिल्पांचल में किसी की भी राजनीति नहीं चल सकती है। हम आपको बता दें कि आज एआईएमआईए जो ये बातें कह रहा है, और आपको ये भी पता होगा कि ये जो पार्टी है बैरिस्टर ओवैसी की है, और बैरिस्टर ओवैसी लोकसभा के सांसद भी हैं। पिछले विधानसभा के उपचुनाव में उनकी पार्टी ने एक सीट भी शिल्पांचल से जीता था, और उसी सीट को देखते हुए अब एआईएमआईए के जो हैं सुर जो हैं वो बदल रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि शिल्पांचल के विकास के लिए बैरिस्टर ओवैसी ने बहुत कुछ किया है, और अब हिंदुस्तान चमक रहा है, जिसके लिए शिल्पांचल के युवा जो हैं वो जिम्मेवार हैं। शिल्पांचल के युवा ही बाहर जाकर, विभिन्न राज्यों में जाकर आज देश को चमका रहे हैं, हिंदुस्तान को चमका रहे हैं। तो एआईएमआईए को नजरअंदाज कर अब किसी भी पार्टी की राजनीति, चाहे वो भाजपा हो, राजद हो, जदयू हो या एलजेपी हो, किसी की भी राजनीति नहीं चल सकती है। हमसे लोगों को समझौता करना ही पड़ेगा। क्या कुछ कह रहे हैं आदिल हसन, जो एआईएमआईए के प्रदेश के युवा अध्यक्ष हैं, आपको सुनाते हैं। इंजीनियर दास साहब है, सेक्रेटरी है पार्टी के युवा में। इंजीनियर दास साहब मेंबरशिप, इंजीनियर दास साहब आइए ना। देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि विधानसभा चुनाव होने वाला है। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी दमखम से हम चुनाव इंशाल्लाह लड़ने जा रहे हैं। अब हम लोग गठबंधन का भी प्रयास कर रहे हैं और हम लोग अकेले का भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निर्देश था। तो पिछले ही साल हम लोगों ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया था, जिसको भाजपा को हराना है, जिसको नीतीश जी के ये 15 साल का शासनकाल से आपको आगे जाना है, तो आपको एमआईएम के साथ भी गठबंधन करना पड़ेगा, क्योंकि सीमांचल में एमआईएम एक ताकत बन गई है। आप सीमांचल में एमआईएम को आप नजरअंदाज करके नहीं राजनीति कर सकते। आपके साथ हमारा खुला, हम गठबंधन के साथियों को बोल रहे हैं कि आपको, जब आप वीआईपी को ले सकते हैं, मुकेश सहनी जी को, आप उपेंद्र कुशवाहा जी को ले सकते हैं, तो आप एमआईएम को लेने में आपको क्या दिक्कत है? मेरा डायरेक्ट आरोप है महागठबंधन के लोगों से कि आपको मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप नहीं चाहिए। आपको मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों की क़यादत नहीं चाहिए। एमआईएम ने आज सीमांचल विकास के लिए जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस पार्लियामेंट में स्पेशल स्टेटस बिल डाला, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला है, दार्जिलिंग गोरखालैंड को मिला है, बुंदेलखंड को मिला इकोनॉमिक पैकेज, गुजरात के कच्छ को मिला, उसी तरह हमारी प्राथमिकता है कि सीमांचल को स्पेशल स्टेटस मिले। लेकिन ये जो पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस, जदयू, राजद, लोजपा, भाजपा, सब पार्टी एक्सपोज हो गई। सब ने, किसी ने सीमांचल स्पेशल स्टेटस का साथ नहीं दिया, किसी ने सीमांचल को स्पेशल दर्जा की बात नहीं की। हमारी पार्टी की प्राथमिकता है, सीमांचल के आवाम से अनुरोध है कि सीमांचल की बेहतरी के लिए, सीमांचल की तरक्की के लिए सीमांचल स्पेशल स्टेटस जरूरी है। तो मैं फिर से गठबंधन के साथियों को हम लोग एक खुला निमंत्रण दे रहे हैं कि आप अगर हमें नजरअंदाज कर रहे हैं तो ये आपको भारी, मेरा भी टारगेट है, फिरका परस्त को हराएंगे और मौका परस्त को हराएंगे। चाहे बरारी हो, चाहे कोड़ा हो, चाहे मनिहारी हो, चाहे बलरामपुर बारसोई हो, चाहे कदवा हो, प्राणपुर हो, क्योंकि मैं कटिहार का, मैं पार्टी का यूथ का अध्यक्ष के अलावा, प्रदेश युवा अध्यक्ष के अलावा, मैं कटिहार का ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज भी हूँ। हमारी प्राथमिकता है कि सीमांचल के साथ जो नाइंसाफी हुई आज़ादी के 72 साल तक,
उसका हम इंशाल्लाह जवाब देंगे। पटना और दिल्ली से थोपा हुआ नेता हमें नहीं चाहिए। हमें बरारी का बेटा, हमें मनियारी का बेटा, हमारे बरारी की बेटी, बरारी की बहन चाहिए। वही हमारा दुख दर्द समझ सकती है, क्योंकि तारिक अनवर साहब भी बाहर से आए, इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि उस आदमी का यहाँ के वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं आया। इससे पता चलता है कि तारिक साहब को कटिहार से क्या प्रेम था। जरूर वोट इधर से उधर हो जाता है, लेकिन हम लोगों ने 1977 में जब तारिक साहब आए थे तो तारिक थे, 1980 में तारिक अनवर बने, उसके तारिक साहब बने, मंत्री बने, सब कुछ कटिहार की जनता ने दिया, लेकिन कटिहार को तारिक साहब से कुछ नहीं मिला। नीतीश जी ने महागठबंधन की बात की थी, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, लेकिन रातों रात जनादेश का तोड़कर, जनादेश का अवहेलना करके, जनता के सम्मान को ठुकरा कर उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन किया, वो भी जनादेश के साथ छलावा हुआ। तीसरी बार जब 2017 गाड़ी में गमछा उमछा मिलाए थे पार्टी का, लेकिन छोड़ दिए गाड़ी उधर। क्या करें, ये जल्दी आना था। तो आपने सुना क्या कुछ कहा आदिल हसन ने। ओवैसी के पार्टी के प्रदेश के युवा अध्यक्ष हैं। कहा कि हमारे बिना अब किसी की राजनीति शिल्पांचल में नहीं चल सकती है। ये तो वक्त बताएगा आदिल हसन को कि उनके बिना शिल्पांचल की राजनीति जो है वो क्या दिखाती है अपना रंग और रूप। उस पर नेशन भारत की नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।